आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, अब जितनी ज़िंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, अब मैं वापस यमन जाना नहीं चाहता। ये नौजवानों बहुत अहम पैगाम दे रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप तो जिंदा हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या इजाज़त लेके आए हो, क्या उनसे पूछ करके आए हो? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह पूछ के भी आया हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने ये भी बताया है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। पहले ये समझो कि सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। और मदीने की सरजमीन वो सरजमीन है जिसके बारे में आका फरमाते हैं, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में अल्लामा हसन फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में मुफ्ती आज़म ने फरमाया, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोज़ी सदा मदीने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में ताजुश शरिया ने फरमाया, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है, मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आए हैं कि तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राह खुदा मदीने में। उस मदीने में सहाबी आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अब मैं वापस जाना नहीं चाहता। तो मेरे आका इरशाद फरमाते, क्या माँ बाप जिंदा हैं, क्या माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप जिंदा हैं। फरमाया, क्या इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैं पूछ के आया हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ली तो उनको ये बता के आए हो कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? तो सहाबी अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह मैं अपने माँ बाप को ये बता के आया हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैंने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, माँ बाप आंसू बहा करके रो रहे थे। नबी को जलाल आ गया, आका उठ के खड़े हो गए। इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप दवाई के लिए एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल करके आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा है कि कलियर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। इतना याद रखना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। इसलिए माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी कद्र जान लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आओ जरा देखो माँ बाप के कितने एहसान हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को पुश्त पर सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? नबी इरशाद फरमाते हैं, तेरी पैदा
पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का भी तूने बदला अभी नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करती रहे, तब भी वो माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आओ मैं कुरान की रोशनी में आपको बता दूं, 15वां पारा रब इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वां पारा रब इरशाद फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। कब माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है? कुरान कहता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना। उफ का माना आप जानते हो, इजहार तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा जो है शरीयत में वो उफ है। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि अपने माँ बाप के लिए उफ भी मत कहना। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा तफसीर कबीर में उफ का माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि माँ बाप में से किसी के फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे, उससे पीप बहने लगे और औलाद को जुबान से साफ करना पड़े, जुबान से चाट करके साफ करना पड़े, उस वक्त जो उफ की कराहियत आती है अंदर से, शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि ये उफ की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ भी नहीं कहना है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ बोलना। और देखो कुरान में रब फरमाता है, अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो माँ बाप के लिए, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। अल्लाह अकबर। कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि हमें माँ बाप से बात कैसे करनी है। कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि हमें माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है। कुरान हमें दर्स दे रहा है कि माँ बाप की हमें कैसे खिदमत करनी है, कैसा उनके साथ में हुस्ने सुलूक करना है। तो